एपिसोड 37 नंदिनी हुई किडनैप। शिवम ने नंदिनी का चेहरा ऊपर किया और बोला, बीवी करो ना जल्दी। ये सुनकर नंदिनी ने नामे अपना सिर हिलाया और बोली, मुझसे नहीं होगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन ये नहीं, प्लीज मत जाइए ना, आपको खतरा है। इतना बोलकर नंदिनी ने जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे ये बोलने से शिवम के सामने सच आ गया था। शिवम ने एक नजर उसे देखा और बोला, इतनी फिक्र ही हमारी। ये सुनकर नंदिनी ने सर झुका लिया और तभी शिवम बिस्तर पे पलट गया और नंदिनी को देखते हुए बोला, नहीं जा रही है, बस बाहों में आ जाओ। इतना बोलकर शिवम ने अपनी बाहों को फैला दिया और तभी नंदिनी को अपनी आंखों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाने लगा। ये देखकर नंदिनी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ गई और शिवम से थोड़ा दूर होकर सो गई। और शिवम का माथा फिर गया और उसने नंदिनी को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी बार बार कसमसा रही थी। ये देख के शिवम जोर से बोला, शांत रहो, नहीं तो क्या पता ऐसा करने से हम खुद पर कंट्रोल ना कर पाए। ये सुनकर नंदिनी जल्दी से शांत होकर सोने लगी तो शिवम उसके बालों में हाथ फेरने लगा। सुबह का वक्त। शिवम उठा तो देखा नंदिनी अब उसकी बाहों में नहीं थी। वो भी जल्दी से तैयार हुआ और जल्दी से मंदिर जाकर शिव जी की पूजा की। इधर नंदिनी ने ओम को तैयार करके वीरों के साथ स्कूल भेज दिया था और खुद जमुना के साथ कुछ काम कर रही थी और बाजीगर बार बार नंदिनी के चारों तरफ मंडरा रहा था। इधर कियारा और जीवन रावत का अलग ही प्लान चल रहा था। जीवन रावत ने एक नया फार्म हाउस एक नए प्लेस पे बिना किसी रजिस्ट्रेशन से लिया था और कियारा ने रजौत पैलेस के बारे में उसके आदमियों को सब कुछ समझा दिया था। अब बस इंतजार था तो शिवम का नंदिनी से दूर होने का। इधर जमुना भी नंदिनी के साथ ही थी और जमुना के अलावा एक ओम था जिसको नंदिनी से प्यार था। शिवम रेडी होकर आज बहुत दिन बाद अपने ऑफिस गया था क्योंकि आज कोई बड़ी डील होने वाली थी। इधर आदित्य ने भी जब से नंदिनी को देखा था तब से सोच लिया था कि अब कैसे भी करके शिवम को जेल पहुंचाएगा। नंदिनी ने अपना काम कर लिया था, अब उसे ओम को लेने जाना था। आज भैरव के साथ बहुत मुश्किल से गया था वो। नंदिनी ने जमुना को सब बता दिया और महिमा जी के पास आई और बोली, वो माँ मैं ओम को लेने जा रही हूँ। महिमा जी ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर नंदिनी मुंह बनाकर चली गई। फिर नंदिनी ड्राइवर के साथ कार में बैठ गई और ओम के स्कूल के सामने आ गई। ड्राइवर रोड के एक साइड कार लगाकर खड़ा था। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था और तभी नंदिनी के पास 4 आदमी आए और उसे क्लोरोफॉर्म स्मेल करा के अपने साथ वैन में ले गए। इधर ओम जब स्कूल से आया तो कार देखकर जल्दी से वहां आया और ड्राइवर को देखकर बोला, मम्मा नहीं है क्या? ये सुनकर ड्राइवर जल्दी से इधर उधर देखने लगा। नंदिनी को वहां ना पाकर उसकी तो हालत खराब हो गई। रात का वक्त, रजौत पैलेस। शिवम गुस्से में हंटर लेकर हॉल में घूम रहा था और सारे गार्ड्स और वो ड्राइवर सर झुकाकर उसके सामने कांप रहे थे। शिवम जोर से चिल्लाकर बोला, कहाँ है नंदिनी? तभी ड्राइवर बोला, सरकार मैंने बहुत खोजा बहू रानी को, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। महिमा जी और सुमित्रा जी भी परेशान हो गई थी और वही बुआ जी खुश हो गई क्योंकि ये पागल ड्राइवर भेजने का प्लान तो उनका ही था और बुआ जी ने जानबूझकर किसी गार्ड को जाने नहीं दिया। इधर नंदिनी के ना मिलने से शिवम ने राइफल ली और एक साथ सबके सीने में उतार दी। अब तक जहाँ पे सब जिंदा खड़े थे अब वहीं पे लाशें बिछी हुई थी और महिमा जी सुन्न होकर अपने बेटे को देख रही थी। इधर जमुना भी बहुत टेंशन में थी और शिवम उसकी तो हालत बद से बदतर होती जा रही थी। शिवम नंदिनी को हर जगह खोज चुका था लेकिन उसे नंदिनी कहीं नहीं मिल रही थी। अब वो पैलेस में नहीं आता था क्योंकि नंदिनी के बिना वो रूम में रह ही नहीं पा रहा था और इधर ओम को भी संभालना मुश्किल था। अखंड भी परेशान था। एक तरफ शिवम कुछ भी नहीं खा पी रहा था और दूसरी तरफ ओम भी ऐसा ही कर रहा था। फिर भी शिवम का चल रहा था। उसे नंदिनी की ऐसी आदत लग चुकी थी कि अब वो हर वक्त नशे में रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। उसे हर वक्त नंदिनी की आवाज सुनने को मिली थी क्योंकि वो नशे में था और जैसा ही नशा उतरता था वो फिर से सिगरेट वाइन जो भी उसे मिले वो सब नशा करता था, जिससे महिमा जी भी परेशान हो गई थी। वहीं अमर जी और राजवर्धन जी भी अब अपने आदमियों के साथ नंदिनी को वापस लाने में लगे हुए थे।
क्योंकि ऐसे नंदिनी को शिवांग से नहीं दूर करना था। और फिर बात घर की इमेज की भी थी। ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे और शिवांग दूर एक छोटे से खंडहर में नशे की हालत में धुत होकर पड़ा था और बाकी सब उसे खोज रहे थे। क्या शिवांग नंदिनी को खोज पाएगा? आखिर कहाँ है नंदिनी? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।